हरि ओम बेटा। ये आपने लिखा है कि मान और अपमान जब लगता है तो हम क्या करें। मान अपमान लगता है तो हम क्या करें? सो जाओ। तुम ज्ञानी हो ना, सो जाओ। वहाँ से उधर की तरफ से सो जाओ। जहाँ ज्ञानी जागता है वहाँ अज्ञानी सोता है। वहाँ से सोया पड़ा है अज्ञानी। तुम अपने सुजाग हो करके अपने भगवान की तरफ जागृति आए तुमको, जाग जाओ। वो अज्ञान में जाग रहा, अपमान कर रहा है। और फिर अपमान मेरी देह का हो रहा। मैं देह हूँ नहीं, मैं इस देह से बहुत बहुत दूर हूँ। लगेगा तो, लेकिन बदलो कि मैं देह से बहुत दूर हूँ। दूर, इतनी दूर चले जाओ कि जो है आत्मविश्वास हो। मन से उठने वाले किसी भी, जो तुम्हारे मन में किसी भी पुराना उठता है उससे मिलो नहीं। बहुत अपमान लगेगा, उसके पीछे में तुम कितना सोचोगे। वहाँ से सो जाओ। वो अज्ञान में सो रहा है। अज्ञान भगवान को तो जानता ही नहीं है, इसीलिए सबका अपमान करता है। और मान में फूल जाते हो ना, इसीलिए अपमान मिलता है। जोड़ा तो दोनों को है ही है, दोनों का है। जब मान मिलेगा तब अपमान मिलेगा। ये बात लिख लो। जो आज तुमको फूलों का हार पहना रहा है वो एक दिन जूते का हार भी पहनाएगा तुमको। आज तुम्हारे मुंह में मुँह चुपड़ी जो मक्खन लगा रहा है तो किसी दिन कालिक भी लगा देगा। इतना याद कर लो कि किसी न किसी दिन कालिक भी लगाएगा। इसलिए दुनिया की तरफ से सो जाओ। तुमको गुरु ने ज्ञान दिया है ना, तो वहाँ से सो जाओ। अज्ञान से सो जाओ। और जहाँ कहते हैं अज्ञानी जागता है वहाँ से तुम सो जाओ, ज्ञानी सो जाता है। और जहाँ वो जागता है संसार की रीति का, हमरा ये काम पड़ा है, ये काम पड़ा है, ये बिगड़ रहा है, वो ये बिगड़ रहा, वो बिगड़ रहा, यही करता रहता है। और तुम भी उसी के साथ में लग लेते हो। इसीलिए तो कभी मक्खन पालिश करेगा बहुत, अरे तुम्हारी तारीफ करेगा तो तुम क्या करोगे? मान मिल रहा है भैया, बहुत चाहते हैं हमको ना, ये होने लगता। हमको बहुत चाहती है सास, चाहे देवरानी, जिठानी, पति पुत्र बहुत चाहते हैं। कौन किसको चाहता है? मांस को। मांस किसी को प्यारा नहीं लगता। चरपैया पर पढ़ के देखो, देखो चरपैया पर पढ़ के कितना तुमको चाहता है। ये चाहना ही तो दुख देती है। चाहना ही जो होती है ना, यही मान भी दिलाती है, ये अपमान दिलाती है। तो इसे सो जाओ उधर संसार की तरफ से। जिसको अपने स्वरूप की स्मृति बनी हुई है और जो मन के जो है साथ नहीं मिलता है, उसको ना मान है ना अपमान है। कोई उसका मान नहीं रह जाता, कोई अपमान नहीं रहता। मन को लगता है, मन बताएगा, चुगली करेगा तुमको, देखो हमको इस तरह कह दिया, हमको इस तरह कह दिया। अरे भगवान इतना कहते हैं, वो नहीं हमको याद रहता। अब दादा भगवान वाणी दे रहे थे और सब बुढ़िया कुछ बोल रही थी। तो दादा ने कहा, क्या कर रही? ये बुढ़िया लोगों को ज्ञान नहीं लग सकता है, हैं? जो बोल रही थी उसको बड़ा वो लग गया कि दादा ने हमको सबके सामने बुढ़िया कह दिया, हमको बुढ़िया बना दिया। 4-6 दिन वो सत्संग आई नहीं। गुरु ने पूछा पड़ोस वाली से कि वो क्यों नहीं आई। तो कोई दूसरा उसके मन की क्या जाने, कहा गुरु आई नहीं। गुरु ने कहा उसे कहना तुमको गुरु ने बुलाया। तो जब गुरु ने कहा तो गई। तो कहा क्यों नहीं, सत्संग क्यों नहीं आ रही थी? तो ने कहा कि आपने सबके सामने हमको बुढ़िया बना दिया। गुरु ने कहा हम तुमको इतने दिन से आत्मा बना रहे हैं, एक दिन एक बार भी नहीं तुम बनी, और बुढ़िया एक बार में बन गई। तो
एक शब्द में बुढ़िया बन गई है। यही तो गलत है। तो वहां से हटो, अपने स्वरूप की स्मृति में आओ। मैं देह नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। यही स्मृति में आओ। मैं अपना कर्म काटने के लिए, इनके साथ मेरा हिसाब किताब है, तभी मेरा अपमान करते हैं। कभी जो है हमारे पुण्य जागृत होते तो कोई हमको मान देता है। हमारे पाप उदय होते हैं तो सब लोग हमको जो है अपमान करते हैं। हमने भी किसी का अपमान किया होगा, सब हिसाब किताब चुकता हुआ रहा। जब ऐसा सोचोगे तो कम लगेगा, झंझना तो उठेगा शरीर, लेकिन कम लगेगा थोड़ी देर के बाद में। अरे गुरु कहते बच्चा बन जाओ ना। बच्चा जो होता है ना, इसलिए कहा है ज्ञानी बालवत होता है। ज्ञानी को कोई कुछ भी, तुम्हारा बच्चा है, एक चाटा मार दो और चाटा मार के रोने लगेगा पे करके, लेकिन भूलने की आदत। लेकिन माँ कहेगी आ मेरा बच्चा, मेरा लाल, आ वाह वाह। जहाँ उसको चुप करके बुलाएंगे तो मार भूल जाएगा वो। माँ की गोद में माँ मारेगी, लेकिन माँ की गोद में तुरंत लपक के आ जाएगा। तो इसी तरह जो है, जो कहता है तो मन में लग रहा तो मन रो लेगा, लेकिन जब मान देने लगता तो चिपक जाता है। इसलिए अपनी स्मृति में बने रहो। मन के साथ क्यों मिल जाते हो? जो कहता शिकायत किया बस मान लियो। एक थी तो वो बच्चे कहती थी देखो बच्चों के साथ में खेलने मत जाओ, और खेल के फिर रो के आओगे। तो बच्चा जब खेलते तो एक दूसरे की शरारत करते, मार के आता। कहते माँ मेरे को उसने मारा तो माँ एक चाटा और लगाती थी। तो हम कहते रे वो तो रो के आया, तुमने क्यों मारा? ने कहा कि हम इसलिए इसको मार रहे हैं, एक चाटा मारा कि तो अगर तुम मेरा कहना मानते वहां ना जाते तो हमारे पास में बैठे रहते तो उसकी हिम्मत पड़ती है मारने आता हो, तो मार खाने वहां क्यों गए? तो ऐसे जूता खाने हम संसार में जाते हैं ना, वहां क्यों गए? अब ये न सोच लेना कि हमको कहीं जाने ही आना नहीं है। नहीं, वो जो गुपचुप हो रही थी वहां मेरा मन क्यों गया? वहां न जाता तो जूता न खाता। अब वहां गया तो काजल की कोठरी में जाओगे तो काजल लगेगा ही, संसार काजल कोठरी है। जाओ लेकिन अपन दामन बचा के रखो, अपना मन उनके साथ न मिलाओ। मन ही तो मिला देते हैं, तभी जो है मन संसार की खाक छान के आता है, उससे मन से हम भी मिल जाते हैं। मुझे पूछते भैया कहाँ क्या करके आए हो, क्या देख करके आए हो? अरे कुछ न देखो, जिस वक़्त जो है सुखदेव जिस वक़्त जो है जंगल से तपस्या करके आए और अपने पिता व्यास से कहा कि पिताजी, मैंने कहा तुम आ गए सब ज्ञान लेकर के? कहा हम सब ज्ञान लेकर के आ गए। कहा ज्ञान लेकर के तो आए हो, अपने मन मानी गुरुमुख तो हुए नहीं, तुम मन मुख रहे हो। अभी तुम्हारे में गुरु की मोहर नहीं लगी है, जाओ जा करके गुरु की मोहर लाओ। और भेजते कहाँ हैं? एक सन्यासी को भेजते हैं। कहाँ? एक सन्यासी को भेजते हैं गृहस्थ के पास में। गृहस्थ कौन? श्रेष्ठ गृहस्थ राजा जनक के पास में भेजते हैं। राजा जनक के पास में भेजते हैं और जाते हैं, कहा गुरु की मोहर लगवा के आओ। खेल देखो, एक सन्यासी को गृहस्थ के पास में भेजते हैं। लोग कहते हैं, तुम कहोगे अरे गृहस्थ में घर द्वार में रह करके ज्ञान कहाँ लगे हमको लोग। राजा जनक ने कैसा ज्ञान प्राप्त किया है? गृहस्थ थे। अब देखो तुम क्या देखते हो, तुम्हारा मन क्या देखेगा? जा करके गए गृहस्थ के वहाँ, राजा जनक के वहाँ। राजा जनक अनदेखी कर दिया, खड़े के खड़े रह गए। द्वारपालों से कह दिया, वो जान गए ये सन्यासी है, आ रहा है। देखिए मान अपमान से आप कहते हो हमको मान अपमान लगता है।
ने कहा देखा, जांचा उसको राजा जनक ने कि देखिए लगता है कि नहीं। खड़े रहे, कोई कहता हफ्ता भर, कोई कहते हैं 3 दिन, जो भी रहा हो। हम देखने गए ना तुम, तो खड़े रह गए वहीं पर। लेकिन ज्ञान प्राप्ति है तो देह भाव से हट गए। राजा जब उनको बुलाया अंतापुर में, तो कहा तुम कहाँ से आए हो? जंगल से आए हैं। किसने भेजा है? व्यास देव ने भेजा है। क्या करने आए हो? ज्ञान प्राप्ति के लिए। आया तो रास्ते में क्या देखा? चीनी देखा। हम क्या देख करके आएंगे? किसी को गोरा, किसी को काला, कोई औरत, कोई आत्मा नहीं देख सकते हैं। ज्ञानी क्या देख रहा है? ज्ञानी कह रहा है चीनी देख के आए। कहा और क्या देखा? कहा चीनी के पुतले, चीनी से, यानी क्या है? मट्टी है, ये मट्टी का पुतला, चीनी की तरह पुतला बना है। चीनी के गुड्डा क्या क्या बनाए जाते हैं, हाथी घोड़ा सब खिलौना बनते दिवाली पर, पानी में डाल दो तो गले वाले हैं ना। कहा चीनी के पुतला चीनी से बात कर रहे हैं। और क्या देखा? राजा जनक ने कहा चीनी की बाजार लगी है और बाजार में सब चीनी के ही व्यापारी हैं। कहा और क्या देखा? बताया। कहा एक चीनी का पुतला चीनी के पुतले से बात कर रहा। राजा जनक ने कहा जाओ, गुरु की मोहर लग गई, जाओ तुम पास हो गए। यानी ज्ञानी की बात कैसी होती है। ज्ञानी ने कहा जाओ तुम्हारे गुरु की मोहर लग गई। यानी सब चीनी ही चीनी तो है, सब मट्टी, जैसे कहो मट्टी मट्टी है। मट्टी के घड़े कब फूटे? कच्चा घड़ा पानी मोड़ दो बस, 1000 घड़े बने रहते हैं। कुम्हार कितने घड़े बनाता है? घड़े बनाता, खिलौना बनाता, ग्वालनी बनाता है, सब बनाता है, बना के धरता है सारा मट्टी के, और सब गलने वाले। अगर पक्का नहीं होगा तो पानी बरसा तो मट्टी बन जाएगा फिर। तो इसी तरह उन्होंने चीनी का उदाहरण दिया कि चीनी को पानी में डाल दो बस गल गया। तो ये हम ऐसे जो है ये पुतला, हम क्या देखते हैं जग में? हम अपने बेचारे, उसने सुखदेव ने तो देखा सब चीनी के पुतले हैं, चीनी की बाजार लगी है, चीनी के व्यापारी हैं। यानी क्या बताया उन्होंने अपनी भाषा में कि सब मरने वाले, मिटने वाले हैं, सब ये सब गलने वाले हैं। आज आकार दिख रहा, हो सकता कल ना आकार दिखे। इसलिए अपने स्वरूप की स्मृति में रहो, मान अपमान नहीं लगेगा। राजा जनक ने हफ्ता भर अपने महल में रखा उसको। सुर सुंदरियों के बीच में सुरा पीने को दी गई उसको। तो बड़े आराम से जो भी मिला, बड़े आराम से मन में। राजा का दास दासियां पैर चंपी कर रहे हैं उसके। कोई पंखा झल रहा, आज की तरह एसी तो थी नहीं, कोई पंखा झल रहा। जब उनको जो है ऐसे सुख सुविधा में रखा, लेकिन जिस दिन जो है उसको जाने को कहा तो उसका मन में 1 सेकंड तक नहीं आई। उनको ये भी नहीं लगा, धूप में उतने सुख सुविधा में पैदल नंगे पांव चल दिए जंगल में। उनको ये नहीं लगा कि इतने, अरे हम होते तो क्या कहते हम तुम, अरे इतना आराम मिला, इतने सुख में थे, आज निकले तो तप रहे हैं। सत्संग जाएंगे तो क्या कहेंगे, और इतनी धूप हो रही है, अब धूप में कौन निकले। अरे देखो, जब पड़ जाती है परिस्थिति तो उसी धूप में शमशान भी जाना पड़ता है। पानी बरसता, शीत लहर चल रही हो, लेकिन जाना है तो जाना है। उस मार्ग में, जिस मार्ग में हमको जाना है, क्या हमने शीतलता बिछाई है? गुरु कहते हैं जब तुमको उस मार्ग में कौन शीतलता देगा? प्रभु का नाम, प्रभु का स्मरण ही जो हमको विस्मृत हो गया था, वही हमको आगे मार्ग में मेरे शीतलता देगा।
कहते ककरीली पथरीली रास्ते पर जब चलोगे, उस पथ पर शरीर छोड़ के जाओगे तो यात्रा का आगे की सब तय करोगे, तो कहते वहाँ तुम्हारे जो है मार्ग में कांटे कैसे कौन बिनेगा? ओम का जाप, ओम के जाप से तपती हुई से चट्टान पर चलोगे तो कहते शीतलता कौन देगा? ओम का जाप, ओम का जाप गुरु तुम्हारे साथ रहेगा, वो शीतलता देगा। ऐसे गुरु ने कहा, यही अपने अंदर सुख शीतलता सुख शांति भर लो कि ये शरीर छोड़ने पर हमको दुख न पड़े। कितने सुख सुविधा वाले जो है सामान हम लोगों ने बटोर लिया है। प्राण छूटेगा तो घर छत देखेंगे, अरे इसको कौन रहेगा, कैसे रहेंगे, घर मेरा कैसे, इतना मैंने पैसा जोड़ा था, इतना जेवर किसको दें किसको न दें। गुरु ने कहा अभी खूब इस्तेमाल कर लो, फिर कूड़े की तरह उसको फेंक दो, और नहीं तो जीते जी जो है, हमारे तो गुरु कहते थे पर्ची लिख करके रख दो, इतने उसको देना इतने उसको देना। और देखो जब जर्जर अवस्था आ ही गई है, वैसे तो मौत का कोई ठिकाने नहीं, कब आ जाए। कहती है अथित सच्चा अथित मौत ही है, जो बिना फोन किए बिना जो है संदेशा दिए अचानक आती है। उसका सत्कार कोई हम कर पाते हैं? नहीं। उसका सत्कार किए बिना ही हम जो है उससे द्वेष करते हैं और द्वेष करके चले जाते हैं बेटा। तो दुख सुख नहीं लगना चाहिए। हरि